हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए, आपके प्यारे चैनल जीनियस अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच क्लास 6 के विज्ञान चैप्टर संख्या 8 यानी सजीवों का संसार के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पीछे की वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाए थे और नोट भी करवाए थे। और यहाँ पे अभी जो वीडियो में होगी वह बचे हुए क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और उनको समझाएंगे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, जाके आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको अभी ये नोट करवा के उनको छुट्टी दे दी है, क्योंकि बहुत देरी हो चुकी थी, लेट हो चुकी थी, इसीलिए उनको छुट्टी दे दिए। और वो भी अगर वीडियो देख लेते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा एक अच्छी तरह से। और उन लोग को बुक रीडिंग करते समय भी अच्छे तरीके से बता दिए हैं। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। उनके बाद सबसे जानते हैं इसमें जो बच गया था उनके बारे में बता रहे हैं। सजीवों में उद्दीपन से प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले जान दे उद्दीपन यानी उद्दीपन का अर्थ क्या होता है। उद्दीपन का सामान्य अर्थ हो जाएगा उत्तेजित करना। उत्तेजित करना, क्या करना? उत्तेजित करना। बढ़ाना या जगाना या प्रेरित करना, कोई एक बोल सकते हैं। उत्तेजित करना, बढ़ाना, जगाना, प्रेरित करना। अब उद्दीपन कहते किसे कहता है? तो वह प्रक्रिया जिसके प्रति जीव जंतु प्रतिक्रिया करता है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। जिसके प्रति जीव और जंतु अपनी प्रतिक्रियाएं करती हैं, जिस कारक के कारण से जीव अपने में प्रतिक्रियाएं करती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन। जैसे जैसे कोई गर्म वस्तु है, उनको छूने से हम अपने हाथों को पीछे खींच लेते हैं, तो प्रतिक्रियाएं करते हैं। जैसे ज्यादा धूप है, धूप में चलने ज्यादा धूप है और धूप में चलने से मेरे सिर दर्द करने लगती है, तो हम धूप से फिर चले जाते हैं। ये भी एक प्रतिक्रिया है। उनके बाद है जैसे पेड़, एक छुई मुई के एक पौधा होती है, उनको छूने से वो छुई मुई की पौधा जो है मुरझा जाती है। ये भी है क्या है? तो ये भी एक प्रकार की उद्दीपन है। उनके बाद जानते हैं हम पोषण किसे कहते हैं। उनके बाद हम जानते हैं पोषण किसे कहते हैं। तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, उसे पचाना और उससे प्राप्त पोषक तत्व उपयोग करके शरीर की ऊर्जा वृद्धि और विकास करने की प्रतिक्रिया को पोषण करते हैं। इसका मतलब ये है, सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और वो भोजन ग्रहण करने के फलस्वरूप वो भोजन को पचाते हैं। भोजन को पचने के फलस्वरूप जो भी उसमें पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण पाई जाती है, सब हमारे शरीर में आती है। और वह शरीर में जब आती है, उससे ऊर्जा निर्माण होती है। उससे क्या होती है? ऊर्जा का निर्माण होती है। इस प्रतिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। एक बार फिर से समझ जाइए। प्रत्येक जीव जो होती है वह भोजन करती है और भोजन करने के फलस्वरूप वह भोजन का पाचन करती है। अब भोजन का पाचन करती है और भोजन पाचन के फलस्वरूप जो भी उसमें पोषक तत्व होती है हमारे शरीर में या ब्लड में चली जाती है पोषक तत्व। और उससे उससे हमारी वृद्धि और विकास में सहायता मिलती है। उससे वृद्धि और विकास में सहायता मिलती है। इसी प्रक्रिया को हम पोषण बोलेंगे। उनके बाद है पोषण दो प्रकार की होती है। पोषण दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वपोषण होती है और एक होती है परपोषण। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही जो क्वेश्चन का जो आंसर लिखाते हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही सरल में लिखाते हैं, क्योंकि ये अभी 6 क्लास है। 6 क्लास के बच्चे अभी शुरुआत में वो अभी विज्ञान या कोई और सब्जेक्ट और शुरुआत में भी उनका बेसिक होता है। इसीलिए बड़ा डीप से जैसे 9 क्लास में और सब क्लास में जाएगा तो सबका परिभाषा कुछ अलग होते जाएंगे। उनके बाद जानते हैं हम पोषण मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वपोषण होती है और एक होती है परपोषण। स्वपोषण को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और परपोषण के हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उनके बाद जानते हैं हम स्वपोषण किसे कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो वह जीव जो अपना भोजन
वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी यानी स्वपोषण कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। जैसे में पेड़ पौधा जो होती है अपना भोजन स्वयं बनाती है और किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहती है। अब कोई कोई समझेंगे पेड़ पौधा कैसे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि ये क्लास 6 के बच्चे सब अभी शुरुआत में होते हैं, इनको उतना ज्यादा समझ में नहीं आती है अभी शुरुआत में ये सब, उनको समझाना जरूरी है एक एक पॉइंट। तो जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा जो भोजन करते हैं क्या दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करते हैं? नहीं करते हैं। दूसरा जीव मतलब हम लोग जैसे मनुष्य है, जीव बता दिए थे, सजीव किसे कहते हैं या जीव किसे कहते हैं? तो जिसमें जीवन होती है उसे सजीव कहते हैं। जैसे पेड़ और पौधा भी ये क्या है? सजीव है। उनके बाद जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य क्या चीज खाता है? तो मनुष्य खाता है समझिए चावल गेहूं ये सब खाता है, तो ये किसी दूसरे जीव से हमको प्राप्त होता है। मतलब हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, हमें किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं पे पेड़ पौधा किसी जीव को नहीं खाती है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेती है। और यह कैसे बनाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना लेती है। आगे बताएंगे, आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होती है। तो वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं या स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा और कुछ कवक जो होती है वह भी अपना भोजन स्वयं बनाती है। उनके बाद है यहाँ पे यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। आगे की आगे हम बताएंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होती है। उनके बाद होती है परपोषण, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो इसका जस्ट उल्टा, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है उसे क्या कहते हैं हम? तो परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय भैंस कुत्ता ये सब सब आ जाएगा, परपोषी में आ जाएगा, या परपोषण भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर बता दी। उनके बाद हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण क्लास 10 में बहुत ही विविया है और प्रत्येक एक दो बार चेंज करके, दो तीन बार छोड़ छोड़ के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? रिएक्शन के साथ लिखने को मिलता है, यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और जड़ से जल ग्रहण करके अपना भोजन बनाती है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे में उदाहरण लेते हैं हम पेड़ पौधा जो थी यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। यह भोजन अपना कैसे बनाती है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उनके बाद यह जड़ से जल ग्रहण करके अपना भोजन बनाती है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब उन पौधों में प्रकाश संश्लेषण होगी जो पौधे की पत्तियां जो होती हरी होती है। जिन पत्तियों में हरी जिन पत्ती जो होती हरा होती है उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, यानी उसमें हरित लवक पाई जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे ये कहाँ बता रहे थे, यहाँ बगल में साउंड कोई बजा रहा था। उनके बाद जानते हैं हम प्रकाश संश्लेषण बता दिए। उनके बाद जानते हैं हम प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन को जानते हैं। जैसे हम जानते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होती है प्लस H2O इस दैट, यानी तीर का निशान देंगे, ऊपर में लिखेंगे सूर्य का प्रकाश और नीचे में लिखेंगे क्लोरोफिल। नीचे में कैसे लिखेंगे? क्लोरोफिल लिखेंगे और ये बनाएगा ग्लूकोन C6H12O6 प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन है, ये क्लास 9th या 10th में जाएंगे उनके बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 6th क्लास में ये बच्चे को मैंने बता दिए, ये अपना नोट कर ले।
उनके बाद जानते हैं हम श्वसन किसे कहते हैं। उनके बाद हम जानते हैं श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव जो होती है वह ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, ऑक्सीजन यानी लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वह छोड़ती है। मनुष्य में ये हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन ग्रहण करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, उसे हम श्वसन कहते हैं। ये मनुष्य के हम के जीव की बात कर रहे हैं। जैसे पेड़ पौधा जो होती है, पेड़ पौधा में इसका जस्ट उल्टा होती है। पेड़ पौधा जो होती है वह यहाँ पे मनुष्य ही कर लीजिए, और फिर जिसमें मनुष्य मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। रहने दीजिए, उनके बाद जानते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है उसे हम कहते हैं श्वसन कहते हैं। लेकिन पेड़ पौधा जो होती है वह सिर्फ पेड़ पौधा जो होती है ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती है। आगे हम बताते हैं पीछे नीचे में। उनके बाद जाते हैं प्रत्येक जीव श्वसन करती है और भोजन को तोड़ती है। प्रत्येक जीव श्वसन करके भोजन को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करती है, और ऊर्जा के निर्माण के फलस्वरूप में एटीपी का निर्माण होता है। वो आगे वाले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। उनके बाद है मनुष्य में मनुष्य कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में ग्रहण करती है। मनुष्य कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में ग्रहण करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मनुष्य जो होती है यानी मानव जो होती है वह कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में हम अपने श्वसन के दौरान अंदर लेते हैं और कौन सी गैस कितनी मात्रा में श्वसन के दौरान छोड़ते हैं। तो हाँ, वायुमंडल में जितनी गैस अभी है उतना गैस हम श्योर है हम अपने श्वसन के दौरान लेंगे। नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में होती है, 78% हम ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन। उनके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 0.03% हम ग्रहण करते हैं, और उनके बाद ऑक्सीजन 21% ग्रहण करते हैं। और जब यह मनुष्य जो होती है कौन सी गैस कितनी मात्रा में छोड़ती है, कौन सी गैस कितनी मात्रा में छोड़ती है। तो ऑक्सीजन जो होती है वह 17% छोड़ती है, यानी 21% ऑक्सीजन ग्रहण करती है और छोड़ती है कितनी प्रतिशत, 17%। यानी 4% जो होती है ऑक्सीजन हमारे शरीर में ह्रास हो जाती है। 4% हमारे शरीर में ऑक्सीजन को शरीर में काम में आ जाती है। उनके बाद 17% ऑक्सीजन को क्या करती है, छोड़ देती है। उनके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हम 0.03% ग्रहण किए थे, लेकिन वहीं पर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 3% छोड़ते हैं। कितनी प्रतिशत, 3% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और नाइट्रोजन जितना हम लेते समय ऑक्सीजन जितना लेते हैं, सॉरी नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना ही हम छोड़ते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक बता दिए, एक बार फिर से बता देते हैं। मनुष्य जो होती है ऑक्सीजन 21% ग्रहण करती है, 78% नाइट्रोजन ग्रहण करती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती है। उनके बाद मनुष्य जो होती है वह 17% ऑक्सीजन छोड़ती है, 17% ऑक्सीजन छोड़ती है, 78% नाइट्रोजन छोड़ती है और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। अब यहाँ पे जानते हैं मनुष्य जो होती है वह ऑक्सीजन गैस ग्रहण करती है और छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं पे पेड़ पौधा जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। इसीलिए हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, और पेड़ पौधा लगाने से ऑक्सीजन देती है पेड़ पौधा, और वो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। अभी वर्तमान समय में जो होती है वह पृथ्वी का तापमान तापमान जो थी बढ़ते जा रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। इसका मुख्य कारण है जो है फैक्ट्री उद्योग बड़ा बड़ा, इस सब कारण से दूषित होते जा रहा है। इसके लिए हमको या सभी लोगों को पेड़ पौधा लगवाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन के अधिक से अधिक वृद्धि हो, अधिक से अधिक मात्रा में आ पाए। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में आप लोगों को जो बच गए हैं उनके बारे में बताएंगे।